जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है बच्चों की सेहत से। मार्च का महीना शुरू हो गया, लेकिन मौसम का मिजाज सेट नहीं हुआ है। कभी गर्मी तो कभी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम सिहरन होती है। चिंता इसलिए है क्योंकि ये मौसम बच्चों को बीमार कर रहा है। बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में हैं। अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए तो बच्चों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। कभी नरम, कभी गरम, कभी धूप, कभी छांव। फरवरी के बाद मार्च में भी मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। लेकिन कभी ठंड, कभी गर्मी वाले इस मौसम का असर भी कभी खुशी, कभी गम वाला है। आमतौर पर सभी और खास तौर पर बच्चे खांसी, सर्दी और बुखार की चपेट में हैं। एक तरफ डॉक्टर्स के पास मरीजों की लाइन लगी है, वहीं चिंता बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी है, क्योंकि मार्च परीक्षा का महीना है। जाहिर है ऐसे मौसम में सेहत को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि इस मौसम में बच्चों को क्या समस्या हो रही है। बदलते मौसम की वजह से बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं। इसमें सर्दी, खांसी के साथ तेज बुखार होता है। साथ ही गले में दर्द, सिर दर्द की शिकायत होती है। वायरल के अलावा डायरिया के केस भी आ रहे हैं। बदलते मौसम में संक्रमण की वजह से बच्चों को सांस लेने में भी समस्या आ रही है। वैसे आमतौर पर वायरल बुखार का असर 3 से 5 दिनों तक रहता है, लेकिन इस दौरान अच्छी देखभाल की जरूरत होती है और अगर फिर भी बुखार न जाए तो डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। एक बड़ी समस्या खांसी की है, जिसे स्प्रिंग इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी परेशान कर रही है। मुश्किल ये है कि ये खांसी 2 से 3 हफ्ते तक रहती है और इस दौरान दवा भी ज्यादा असर नहीं दिखाती। लेकिन इन सभी बीमारियों से बचाव मुमकिन है, बस कुछ सावधानियां जरूरी हैं। खास तौर पर बच्चों को सुरक्षा कवच दिया जाना चाहिए। मसलन बच्चों को फ्रिज में रखी ठंडी चीजें खाने के लिए न दें। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम से उन्हें दूर रखें। गटागट ठंडा पानी न पीने दें। सुबह और शाम के वक्त खास तौर पर गर्म कपड़े पहनाएं और घर में अभी एसी या कूलर का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर्स की सलाह है कि इस मौसम में संक्रमण तेजी से हो रहा है, लिहाजा बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने न दें। जिसे संक्रमण हो चुका है उसे भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई फ्लू की चपेट में आ जाए, उसे भाप लेने और गार्गल करने से आराम मिलेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे मौसम में बच्चों को बचाने के लिए पिन मंत्र बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसका अर्थ है प्रिवेंशन यानी बचाव, इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक भोजन। इस मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार से बचने के लिए जरूरी है कि बचाव के कदम पहले उठाए जाएं और दूसरों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों को ये मौसम क्यों सता रहा है? वायरल बुखार या खांसी क्यों हो रही है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन सवालों के जवाब हमें दिए डॉक्टर अविनाश ने। पहले जैसा रेनी सीजन से ठंडी का मौसम आता था, ठंडी के मौसम के बाद समर मौसम आता था, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो ठंडी, गर्मी और रेनी सीजन है, इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ये कभी बारिश आती है, कभी ठंडी ज्यादा होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है। ये जो मौसम में बदलाव है, ये बदलाव के कारण कुछ वायरस का ये ज्यादा होता है और वायरस की उत्पत्ति ज्यादा होने के कारण इसमें लपेट में आते हैं सबसे ज्यादा तो बच्चे या बूढ़े लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खासकर के बाकी लोगों से कम होती है। और दूसरा एक फैक्टर है कि एक आधा बच्चा यदि इससे लपेट में आया है, वो स्कूल में जाने के बाद दूसरे और बच्चों को इन्फेक्शन उसका ट्रांसमिट कर सकता है। इसके कारण बच्चे में इन्फेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है कि अभी बच्चों को
सबसे, क्योंकि ये वायरल रहने के कारण एंटीबायोटिक और ऐसी कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे उसको थोड़ी खांसी है तो उसको आराम देना चाहिए, उसके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसको स्कूल में कुछ दिन के लिए छुट्टी होना चाहिए। तो उसके दो फायदे हैं, एक तो न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और स्कूल नहीं जाने के कारण स्कूल से री इन्फेक्शन होना या अपना बच्चा दूसरे को इन्फेक्ट करना, इसके भी चांसेस कम होते हैं। तो कम्युनिटी में बच्चे का इन्फेक्शन रेट कम होता है।